जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन पर। तो प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो प्यारे साथी, आज का टॉपिक रहने वाला है भाषा एवं बोली। ठीक है। आज आज का टॉपिक यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी लेखपाल या सी टेट, सुपर टेट, ये सभी को आज की वीडियो कवर करेगी। ठीक है। सभी एग्जामों को आज की वीडियो कवर करेगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था? बताइए, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था? बताइए। तो प्यारे साथी, ये था 14 सितंबर 1949 को। कब था? 14 सितंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए। लोक भाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा या राज्य की भाषा? बताइए। तो प्यारे साथी, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राजभाषा का दर्जा दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 27 फरवरी या 29 दिसंबर या 14 सितंबर? बताइए। तो प्यारे साथी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मणी लिपि या गुरुमुखी लिपि या सौराष्ट्री? बताइए। तो प्यारे साथी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? बताइए। आर्टिकल 351, आर्टिकल 344 या आर्टिकल 343 या आर्टिकल 353? बताइए। संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो प्यारे साथी, ये स्वीकार किया गया था आर्टिकल 343 के तहत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 344 के ए में एक 344 के ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? बताइए। 1955 में, 1960, 1965 या 1970 में? बताइए। तो प्यारे साथी, ये किया था 1955 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट, हिंदी को आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए। अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली? बताइए। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट, लिपि की आवश्यकता होती है? बताइए। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में या भाषा लिखने में या इन तीनों में? बताइए। तो भाषा की लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेखों में या पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अमीर खुसरो की पुस्तक में? बताइए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली, खरोष्ठी, मंदारिन या देवनागरी? बताइए। तो हिंदी लिपि
ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया? बताइए, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया? आर्टिकल 132, आर्टिकल 13, आर्टिकल 343 का एक, आर्टिकल 272 का एक। बताइए किस में बताया गया? तो इसका जो बताया गया राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 343 के खंड 1 में यह बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? बताइए, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ब्रज की, देवनागरी की, या संस्कृत, या अवधी की? बताइए। तो हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? बताइए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, या तीसरा, या फिर चौथा? बताइए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान ऑप्शन सी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बताइए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण, या लिपि? बताइए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइए, ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी, या गुरुमुखी? बताइए। तो ब्राह्मणी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत? बताइए, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा बताइए कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, या अधमागधी, शोरसैनी, या ब्राह्मण? बताइए। तो अवधी बोली अर्धमागधी भाषा से अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? बताइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से? बताइए। तो हिंदी की उत्पत्ति शोरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। किससे मानी गई है? ऑप्शन सी शोरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, कोरवी, मैथिली, या फिर अवधी? बताइए। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? बताइए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, या लखनऊ? बताइए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, ऑप्शन ए मथुरा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बताइए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? दिल्ली, वाराणसी, सूरत, या भीलवाड़ा? बताइए। तो वाराणसी के क्षेत्र की बोली को वाराणसी के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बघेली, मगही, कन्नौजी, या मेवाती? बताइए।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौजी बोली आती है। कौन सी आती है? कन्नौजी बोली आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बघेली, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी। बताइए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मगही बोली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? बताइए। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मेवाती, बघेली, कन्नौजी, मगही। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाती बोली राजस्थानी के हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल, जयपुर, नागपुर या फिर दिल्ली। बताइए, किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल में। किस शहर में? भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, सिंधी, नेपाली या फिर पंजाबी। बताइए। तो ये हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है। बताइए। खड़ी बोली निकली है बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? बताइए। खड़ी बोली निकली है, तो ये निकली है ऑप्शन सी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बताइए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली में नए प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में नए प्रसर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा? बताइए। नए प्रसर्ग किस बोली में लगाया जाता है? तो नए प्रसर्ग खड़ी बोली में लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया था? हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताइए, किसने सुझाया था? तो ये सुझाव दिया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार क्या है? बताइए। मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, परिनिष्ठ हिंदी, खड़ी बोली। बताइए। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। क्या है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। बताइए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, पेचासी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से। बताइए, किससे विकसित हुई है? तो ये हुई है भैया पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? बताइए। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईस्वी के आसपास या 1400 ईस्वी के आसपास या 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 1600 ईसा पूर्व के आसपास? बताइए, कब हुआ? तो ये हुआ 1500
ईसा पूर्व के आसपास हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? बताइए, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बताइए कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? बताइए। तो ये नहीं है मराठी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठी। नेक्स्ट, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बताइए, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, बताइए, बघेली, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजीपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की? बताइए, हथौड़ी बोली है तो हथौड़ी बोली ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली? बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में मैथिली बोली नहीं बोली जाती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बताइए, भाषा भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र तथा गोवा में, केरल तथा कर्नाटक में? बताइए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बताइए, किस प्रांत में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र एवं तथा गोवा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरा राज्य भाषा है? बताइए, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? बताइए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा, मैथिली? बताइए, किस भाषा में हुई? तो ये रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक, अमीर खुसरो? बताइए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइए, किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए, रघाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा में? बताइए, कहाँ बोली जाती है? बताइए। तो ये रघाड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बताइए, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। निमाड़ी, बुंदेली, बांगड़ू या मालवी? बताइए, तो मध्य प्रदेश की बोलियों में से बंगारू बोली नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, जबलपुर, सिलीगुड़ी? बताइए, कहाँ की है बघेली बोली? तो ये है ऑप्शन सी, जबलपुर की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? बताइए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से नई जुबान कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, हिंदुस्तानी भाषा? बताइए। तो ये है भैया ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बताइए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 2 हैं, 3 या 4 या फिर 5? बताइए। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राज्य भाषा,
उपभाषा, बोली या राष्ट्रीय भाषा? तो क्या कहते हैं बताइए। तो ये कहते हैं बोली कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोली कहते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं बताइए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, अनुनातन, अनुतान या संगम? बताइए क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन सी अनुतान। नेक्स्ट, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता बताइए। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, कुल्लई, स्पेनिश? बताइए किस रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो ये ऑप्शन सी कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती? बताइए कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगाली भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाली भाषा। तो प्यारे साथी, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।